और कंक्रीले तार लगा रखे हैं, यानी कि बॉर्डर को ऐसा बना रखा है कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। अगर रास्ता खुलेगा, रास्ता अगर खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहेगा कि भाई सड़क खाली करवाओ, तो हम रामलीला मैदान जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे या जहां ये कानून पास हुए हैं वहां जाएंगे। पीछे हटने का कोई सवाल। सरकार अपने तरीके से दबाव बना रही किसान पे, किसान अपने तरीके से दबाव बना रहा। सरकार ने कौन सी चाल छोड़ी है जो किसानों के आंदोलन को बदनाम नहीं किया है। ना के बराबर अगर हो गया है तो इस तड़ी पार से ये पूछिए कि मतलब कहने का हो आए दिन जो है इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, आए दिन जो है लोगों को क्यों मार रहे हैं आतंकवादी। देखिए मीडिया एक तरीके से जो नेशनल मीडिया है वो सब आज बीजेपी के साथ खड़ा है, या तो वो खरीदा हुआ है या फिर डर के वजह से खड़ा है। मोदी जी ने कितनी बार कहते रहे कि भाई ना तो कोई भारत की सीमा के अंदर घुसा है और ना घुसेगा, लेकिन अगर नहीं घुसा तो भारत के सैनिक कैसे मारे गए। जिस बैंक में चाइना का 90% शेयर है, उस बैंक से कितनी बार कर्ज लिया है मोदी जी ने। अभी गूगल सर्च करके देखिए आप, ये 3 बार कर्ज ले चुके हैं इस कोरोना काल में। या तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे रख ले में, चाहे वो आर्यन खान के नाम पे रख ले में, चाहे वो बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम पे रख ले में। जो है डेंगू घोषित करके उसे सरकारी अस्पताल में मतलब कहने का VIP इलाज दिया जा रहा। तो ये सरकार का नाकामीपन या हरामीपन नहीं है और क्या है बताइए। नहीं हटेंगे, मरेंगे या मारेंगे, जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सर तकरीबन 11 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया कि रास्ता को खाली कर दिया जाए, जो रास्ते को रोक कर रखा है। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, तो आप कह रहे हो कि किसानों ने नहीं रोका। कैसे देखते हैं इसको? किसानों ने रास्ता रोका ही नहीं है। रास्ता तो मोदी सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। किसानों ने कहाँ रास्ता रोका है? तो सुप्रीम कोर्ट किससे कह रही है रास्ता खोलने के लिए? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से या उससे केंद्र सरकार से कह रही होगी कि भाई रास्ता खोला जाए। आप देख रहे हैं पूरी गाड़ी यहाँ पास हो रही है और ऊपर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने दीवारें कर रखी हैं, है नहीं, और कंक्रीले तार लगा रखे हैं, यानी कि बॉर्डर को ऐसा बना रखा है कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो ये किसके लिए लगा रखा है? रास्ता किसने रोका है? किसानों ने कब रास्ता रोका? सरकार तो कह रही है कि किसानों की वजह से लोगों के आने जाने में तकलीफ हो रही है। नहीं तो सरकार तो अपना पक्ष, अपनी बात कहेगी है सरकार कि लोगों को दिक्कत हो रही, लेकिन यहाँ जो स्थिति है मौके पे वो देखी जाए ना, वो देखिए आप। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर बार बार ये क्यों कहती है कि रास्ता खोलो, लेकिन रास्ता कैसा सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम से अलग नहीं है ना। अगर आप गहराई से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, है नहीं, ये सब आपस में जो है गुथे हुए हैं एक दूसरे से, ये अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार क्या किसानों की ठहरा रही है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अपना नजरिया है कि वो किसानों को जिम्मेदार ठहरा है, लेकिन किसानों इससे हटने वाले थोड़ी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अगर रास्ता खोल दिया जाए तो क्या किसान यहीं पर बैठकर अपना प्रोटेस्ट करेंगे या आगे बढ़ जाएंगे? ये आगे आने वाले, अगर आगे खोला जाता है बॉर्डर तो ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हमें आगे दिल्ली मैदान जाना है या फिर यहीं बैठना है, या आगे देखेंगे। क्योंकि जब किसान अपने घरों से चला था इस आंदोलन को लेकर के 11 महीने पहले, तो दिल्ली जाने के लिए चला था, लेकिन रास्ता रोक दिया गया था तो किसान बैठ गया। क्या लगता है रास्ता खुलते ही आगे बढ़ेगा या पीछे की तरफ जाएगा? नहीं, पीछे नहीं जाएगा। पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं है। किसान के उसमें बैकगियर है नहीं, असल में बताऊं आपको, आगे बढ़ना है। अगर रास्ता खुलेगा, कुछ करेंगे। रास्ता अगर खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहेगा कि भाई सड़क खाली करवाओ, तो हम रामलीला मैदान जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे या जहां ये कानून पास हुए हैं वहां जाएंगे। पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। पार्लियामेंट में जाएंगे। आपने पार्लियामेंट भी तो चलाई अपने जंतर मंतर पे, क्या हुआ उससे? नहीं हुआ नहीं, लेकिन एक संदेश तो गया भाई, लोगों में एक संदेश तो गया उसका, कभी किसान भी मतलब कहने का संसद चला सकते हैं, यही संदेश देना भी था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, लेकिन किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। क्या इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, किसान कितना प्रभावित कर पाएंगे बीजेपी को? नहीं, हम ज्यादा चुनाव का हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने का। हमारा मकसद है MSP का कानून बनवाने का। हमारा मकसद है जो सन 2021 इन्होंने बिजली कानून बनाया है वो खत्म कराने का।
हमें चुनावों से ज्यादा क्या प्रभाव पड़ता है? सरकारें सब एक जैसी होती आप कह हैं। रहे हैं आपको चुनाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बंगाल में चुनाव था तो आपके नेता तो बंगाल तक पहुंच गए थे, आपको बंगाल कुछ चुनाव का फर्क नहीं ये अलग बात है कि सर उस पर दबाव बनाने के लिए कोई हमारे ऊपर प्रतिबंध थोड़ा ही है। दबाव तो बनाएंगे ना। हाँ, दबाव तो बना ही रहे हैं। दबाव में क्या है? सरकार अपने तरीके से दबाव बना रही किसान पे, किसान अपने तरीके से दबाव बना रही है। सरकार ने कौन सी चाल छोड़ी है जो किसानों के आंदोलन को बदनाम नहीं किया है? उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और क्या क्या नहीं कहा, बताइए। किस उससे नहीं नवाजा है किसान आंदोलन को। और आज भी नए नए षड्यंत्र केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, नए नए और उनके मंत्री नए नए षड्यंत्र जो है आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो है इससे कोई किसान आंदोलन पीछे हटने भागने वाला नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि किसान आंदोलन का असर बीजेपी पर थोड़ा सा भी नहीं पड़ने वाला है। नहीं, असर तो बहुत पड़ेगा। अगर चुनावों के नजरिए से आप देखेंगे तो असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा। ऐसा नहीं है असर नहीं पड़ेगा। 350 प्लस हमारी सीट आएंगी। हम कह रहे 150 आ जाए तो भी बड़ी बात है। ऐसा मूल्यांकन मेरा अपना है। 150। तो अमित शाह भी तो वहाँ पर घाटी में घूम रहे हैं, लोग वहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। और वहाँ पर जिस तरह से पिछले कई सालों से अमित शाह जब से ये धारा 370 हटाई गई, उसके बाद वहाँ पर आतंकवादी मामला का जो था अब कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। ना के बराबर अगर हो गया है तो इस तड़ी पार से ये पूछिए कि मतलब कहने का हो आए दिन जो है इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, आए दिन जो है लोगों को क्यों मार रहे हैं आतंकवादी। अगर आतंकवाद वहां से खत्म हो गया 370 हटाने के बाद, तो फिर वहां मतलब कहने का इस तरह का क्राइम हो क्यों रहा है? फिर तमाम उसके सेना के जवान क्यों मारे जा रहे हैं वहां? कहते ना आतंकवाद की जड़ें हमने तोड़ दी है। ये ऐसा तो जब इन्होंने नोटबंदी करी थी, ये जब भी कह रहे थे, बोले भाई ये जो है इससे नोटबंदी करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा और जो है नक्सलवाद की रीढ़ टूट जाएगी, ये सब कुछ कह रहे थे, काला धन खत्म हो जाएगा। हुआ क्या? आज देखिए आप 2000 का नोट जो मार्केट से पूरी तरह गायब है। जो इन्होंने निकाला था गुलाबी रंग का, वो पूरी तरह जो है मार्केट से गायब हो चुका। किसी किसान के मजदूर के पास मुश्किल से मिलेगा आपको। क्या आर्थिक संकट की वजह? अब वजह क्या है? वजह क्या है ये तो साले यही ज्यादा बता सकते हैं, सरकार के मंत्री। क्या वजह है इसकी? कहाँ गया वो जो उनसे काला धन खत्म करने की बात कर रहे थे? आज आप देखिए तो जो स्विस बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें जो है मेरे ख्याल से 2 गुने से भी ज्यादा स्विस बैंक में जो भारत के जो खाता धारक हैं उनके खातों में धन बढ़ा है। और ये जो है काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे। तो आप कह रहे हो कि काला धन फिर बढ़ने लगा? बढ़ने लगा नहीं है, बढ़ चुका है। जब से मोदी सरकार आई है, जब से 2 गुने से भी ज्यादा जो है काला धन उसमें स्विस बैंक के खातों में जमा हो चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर की कुछ जमीनें चीन की कब्जे में हो रही हैं, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो देश के गृह मंत्री लद्दाख और घाटियों में घूम करके अपने जो काम किए हैं उनको वहाँ पर गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए मीडिया एक तरीके से जो नेशनल मीडिया है वो सब आज बीजेपी के साथ खड़ा है। या तो वो खरीदा हुआ है या फिर डर के वजह से खड़ा है। हम आपको बताएं जो बड़े चैनल हैं वो इन चीज़ों को दिखा नहीं रहे। मोदी जी ने कितनी बार कहते रहे कि भाई ना तो कोई भारत की सीमा के अंदर घुसा है और ना घुसेगा, लेकिन अगर नहीं घुसा तो भारत के सैनिक कैसे मारे गए? ये मतलब कहने का अगर चीन भारत के अंदर नहीं घुसा, आज भी जो है कई किलोमीटर अंदर चीनी उसकी जो है चौकियां बनी हुई हैं, अब ये कुछ भी कहते फिरते रहे, उससे क्या मतलब है? असल में क्या है कि मीडिया जो जनता भारत की है, कहते ना मोदी जी बदला तो ले रहे हैं, उनके लाल आंखों से चाइना डर रहा है, ये सारी चीज बताई जा रही हैं। अगर लाल आंखों से चाइना डर रहा है और मोदी जी बदला ले रहे हैं तो मोदी जी से एक सवाल पूछना कि उन्होंने जो है इस कोरोना काल में वो जब चाइना का जिस बैंक में चाइना का 90% शेयर है उस बैंक से कितनी बार कर्ज लिया है मोदी जी ने? अभी गूगल सर्च करके देखिए आप, ये 3 बार कर्ज ले चुके हैं इस कोरोना काल में। ये क्या लाल आंखें दिखाएंगे चीन को? एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, सरसों के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन मीडिया में इन चीज़ों का जिक्र नहीं हो रहा है। बात सिर्फ हो रही है तो आर्यन के गिरफ्तारी की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है कि आर्यन ने ड्रग्स खाया कि नहीं खाया। जी,
इसमें क्या है कि ये पूरा जो सिस्टम डाइवर्ट करने की कोशिश बस जनता का जो दिमाग है वो डाइवर्ट रखना है इन्हें। या तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे रख ले, मैं चाहे वो आर्यन खान के नाम पे रख ले, मैं चाहे वो बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम पे रख ले, मैं है नहीं। क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, अब देखिए खीरी लखीमपुर में ऐसी मतलब कहने का दर्दनाक घटना घटी है, लेकिन उस घटना पे ना तो 2-4 दिन दिखाई दिया मीडिया के अंदर, ना तो कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ में वो जो महोत्सव मना रहे थे, लेकिन उस घटना पे विकास महोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन उस घटना पे एक शोक संवेदना तो दूर की बात है, एक शब्द भी नहीं बोले। और मन की बात में भी तो ऐसा पीएम जो है, मैं समझ रहा हूँ कि 1.5 करोड़ रुपए मिला तो किसानों को आज तक किसी को नहीं मिला होगा। 1.5 करोड़ रुपए मुआवजा तो दिया गया। कौन सा मुआवजा दे दिया 1.5 करोड़? जो पैकेज जो किसानों को कुचला गया, ये थोते बातें हैं, खाली मीडिया में दिखाई देता है, किसान तक कुछ नहीं पहुंचता है। आज ये कह रहे हैं कि किसान का धान हम 1940 रुपए को खरीद रहे हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति क्या है? क्यों अगर 1940 में खरीदारी हो रही है तो किसान उस पर पेट्रोल डाल के आग लगाने के लिए क्यों मजबूर है? मैं खुद एक किसान हूं, मैं अभी मतलब कहने का वहां चल के देखिए जो डैमेज दाना है ना, जरा सा भी उसको वो तोल ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, उसको इतना प्रतिबंधित कर दिया गया है किसान को कि आप पहले जो है अपना आधार कार्ड उससे लिंक कराइए मोबाइल नंबर से, तब आपका जो है आपका धान बेचा नहीं जा रहा है। नहीं बेचा जा रहा है, हमारा धान वही जा रही है 1200 और 1100 रुपए में। और जो मतलब कहने का उसे कागज दे देता ना अपने किसान, जो बिचौलिया है, मिलर है, जो जिसकी साठ गांठ है इस सरकारी पूरी सिस्टम से, तो उसका जो है 1400 रुपए में, 1450 रुपए में, 1500 में ले लेता। बिचौलिया तो आपको बताया जा रहा था। बिचौलिया हमको देखे, सिस्टम को देखिए ना भाई। आज जो मिलर हैं, जो राइस मिलर हैं, उनके यहाँ आप धान लेके जाओ, आप अपने कागज दो, ऑनलाइन भी वो अपने आप करेगा, और आपको जो है 1400 रुपए का 1450 जैसा आपका सौदा पड़ जा उसे आप पेमेंट करेगा। और बाकी जो है उसका 540 रुपए, अगर 1500 को भी लिया तो भी 1940 का रेट है। 540 रुपए कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, उसे सरकार बिचौलिया समझती है, क्या समझती है, दलाल है वो, हमें नहीं पता। उसे किस श्रेणी में रखेगी सरकार? और ये सिस्टम अभी नहीं चल रहा है, ये सिस्टम पिछले साल भी खूब चला है। किसान का धान 1200-1300 से ज्यादा नहीं मिला। और कहते किसान तो कभी खुश रहा ही नहीं। किसान खुश रहेगा कैसे? ये सरकारें रहने नहीं देंगी ना खुश। इससे पहले भी तो खुश नहीं रहा क्या? हाँ, तो इससे पहले भी इसी सरकार में ऐसे तमाम हालात पैदा हुए। इस सरकार में कुछ ज्यादा परेशानी आई है, लेकिन सरकारें दूसरियों की भी मैं तो तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरी सरकारों के टाइम में भी मतलब कहने का किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। क्योंकि उसका कारण यह है कि ये जो भी सरकारें, जो भी पार्टियां हैं, ये सब शासक वर्गों की पार्टियां हैं, ये कॉरपोरेट नीति सरकार है, ये सब उन्हीं उद्योगपतियों की नीतियों को लागू करती हैं। कैसे लड़ेंगे अगर ये इनकी नीतियां खराब हैं, तो इनसे कैसे लड़ पाएंगे आप? ऐसे ही लड़ेंगे, सब किसान और मजदूर को संगठित करके लड़ेंगे। किसान हाँ बॉर्डरों पर बैठ कर लड़ लेगा नहीं, क्षेत्रों में बहुत काम हो रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। 2 पंचायत खुद मतलब कहने का हमने की है अपने इलाके में। अभी आपने लखीमपुर खीरी कई हजार लोगों की, आपने लखीमपुर खीरी की बात की। क्या लखीमपुर खीरी में मुआवजा तो दे दिया गया है, अब क्या किस चीजों की मांग है जो किसान अभी अड़े हुए हैं? नहीं, मुआवजा, खाली मुआवजा किसी मौत की भरपाई नहीं हो सकता। देखिए जो उसका गुनहगार है उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। आज क्या है, जो अजय मिश्रा गिरफ्तार तो किया गया ना, जो अजय मिश्रा टेनी है, जो मंत्री है, आज क्या मतलब कहने का मोदी जी के मंत्रिमंडल में बना हुआ है, जिस आदमी ने इतनी गंभीर घटना को अंजाम दिया हो और इतनी वीडियो वायरल हुई हो जिसके सबूत सामने हो, लेकिन फिर भी उसे मंत्रिमंडल में रखा गया, उसे सस्पेंड नहीं करा गया है। उत्तर प्रदेश दूसरी बात नजदीक है, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे मौके पर मोदी के मंत्री वहां पर अगर उनके बेटे गाड़ी चढ़ा देते हैं, क्या कहीं बीजेपी और मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसान आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, ये किसान आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि उसके बाद भी आज तक जो मंत्री में जो गृह राज्य मंत्री है वो मंत्री पद पर बना रहता, जबकि किसानों ने पूरे भारत के अंदर रेल रोको अभियान करा, वहां भी इतनी बड़ी पंचायत करी, लेकिन उसके बाद भी आज भी वो पद पर बना हुआ है। क्या जो कोई आदमी अगर पद पर बना हुआ है तो उससे वो जांच प्रभावित नहीं होगी क्या? आज उसके लड़के कोई आम आदमी अगर कोई इस तरह की घटना कर दे
तो उसे उसमें इस तरीके से जेल में डालेंगे कि हो सके उसे पानी भी हाथ ना लगे, और आज उसे जो है डेंगू घोषित करके उसे सरकारी अस्पताल में मतलब कहने का VIP इलाज दिया जा रहा। तो ये सरकार का नाकामीपन या हरामीपन नहीं है और क्या है बताइए। इमाम होते तो अब लोग जेल में होते बोलने के। क्या लगता है अगर ये जो रास्ते खाली कराने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, अगर सरकार पुलिस का सहारा लेकर के आप पर लठ बजाने की कोशिश करे तो क्या करेंगे? जब पीछे हट जाएंगे? नहीं हटेंगे, मरेंगे या मारेंगे, जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कहीं वो 27 की रात वाला मामला तो नहीं फिर से होगा? अब ये आगे देखिए क्या होगा क्या नहीं वक्त होगा। दिया गया है आपको, ये आगे देखते क्या होगा क्या नहीं होगा, ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा है जो सभी लोग बैठ के उसमें मीटिंग करेंगे, तय करेंगे क्या करना है।